चलिए बच्चों, तो स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल अभ्यास ट्यूटोरियल पर। और आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। CBSE और ISC दोनों में ये चैप्टर है, और दोनों में हालांकि ISC में थोड़ा सा ज़्यादा दिया है, उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। 70% ऑफ द पार्ट जो है वो दोनों का सेम है, तो उसको डिस्कस करते हैं। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा। तो बच्चों समझते हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। तो पहले तो मेरी एक बात समझिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर, आपने रियल नंबर सुने हैं, आपने नेचुरल नंबर सुने हैं, आपने इंटीजर सुने हैं, नंबर सिस्टम एक पूरा पढ़ रखा है, लेकिन उसमें अभी तक आप लोगों ने नेचुरल नंबर, रियल नंबर और इंटीजर्स या और भी तरह तरह के नंबर सुने थे केवल, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं सुना था आपने कभी। ये जो पीछे कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा ये नहीं सुना था आपने। अब ये क्या है ये मैं बताता हूँ, एक बार फिर से बता दूं। ये मेरी लाइव क्लास भी चल रही है और यूट्यूब लेक्चर भी चल रहा है, तो उस हिसाब से जो मेरी दोनों जगह के ऑडियंस है वो एडजस्ट करते रहे थोड़ा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है बच्चों, ये रियल तो है नहीं कि 1 2 3 4 की तरह कोई नंबर हो या 1.5 की तरह नंबर हो, इसका नोटेशन ही कुछ अलग है। कॉम्प्लेक्स नंबर का नोटेशन होता है a+ib। अभी बताता हूं बच्चों ये कहां से आया। कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी हुई है, और कभी कभी ऐसा होता है जैसे मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये लिख दी x² + 1 = 0। ये भी क्वाड्रेटिक है क्योंकि x की पावर 2 है, हालांकि इसमें x वाला टर्म नहीं है। तो चलो x वाला टर्म में लिख देता हूँ, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसे 0 × x + 1 = 0। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का a देखोगे तो 1 आएगा, b देखोगे तो 0 आएगा, और c देखोगे तो 1 आएगा। अब इसका जरा डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, यानी b² - 4ac निकालते हैं। तो b² - 4ac निकालोगे तो 0 का स्क्वायर -4 × 1 × 1, तो d आ गया -8 विच इज लेस देन 0। और बच्चों आपको याद होगा कि अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ जाता था तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते थे, क्लास 10th में हम लोगों ने पढ़ा है, वो इमेजिनरी होते थे, रियल नहीं होते थे। अगर ये ग्रेटर देन 0 आ जाता था तो रियल और डिफरेंट रूट होते थे। अगर ये इक्वल टू 0 आ जाता था तो रियल एंड इक्वल रूट्स होते थे। लेकिन अगर ये लेस देन 0 आ जाता था, जैसे यहां पर ये वैल्यू -8 आई है, तो हम कहते थे कि इमेजिनरी रूट्स हैं, और निकालते नहीं थे उन रूट्स को। हम लोग निकालते नहीं थे, बस कह देते थे कि रूट्स जो है वो इमेजिनरी हैं, लेकिन निकालते नहीं थे। अब निकालना है तो क्या परेशानी आएगी उसको समझते हैं। जैसे मैंने तुमसे कहा कि इस इक्वेशन के रूट्स निकालिए, तो एक तो तरीका है भाई हम फैक्टर करते हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, वो यहाँ पर चल नहीं पाएगा। और दूसरा तरीका बच्चों क्या होता है हमारा, दूसरा तरीका होता है कि हम इसमें श्रीधराचार्य रूल या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी जिसको हम लोग कहते हैं वो अप्लाई कर दें। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य रूल जो है, उसके लिए पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। उसका फॉर्मूला होता है x = -b ± b रूट के अंदर b² - 4ac / 2a। चलिए इसको इसमें रख करके देखते हैं, इन a b c को इसमें रख के देखते हैं कि x की वैल्यू क्या आ रही है। तो x = आएगा बच्चों -b, तो माइनस का 0 प्लस माइनस 0 का स्क्वायर -4 × 1 × 1। a और c की वैल्यू 1 × 1 है, अपॉन 2 × a की वैल्यू 1 है। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो x = आ जाएगा 0, तो एज इट इज छोड़ देते हैं, प्लस माइनस रूट के अंदर क्या आ गया बच्चों, ये यहां थोड़ा गलती हो गई, देखो ये 4 1 4 आया ना, ये 4 आया, लेकिन है लेस देन 0, तो वो जितनी बातें मैंने बताई थी वो सब सही है। यहां पर देखो 4 × 1 × 1 कितना हो गया, -4 हो गया और अपॉन 2 हो गया। अब रूट के अंदर कभी माइनस नहीं आता है, अभी तक नहीं आया था, और अभी तक अगर आता था तो हम यही छोड़ देते थे कि रूट जो है वो इमेजिनरी हो गए, हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि हमें रूट के अंदर +4 की वैल्यू तो मालूम है, लेकिन रूट के अंदर -4 की वैल्यू अभी तक नहीं मालूम थी। अब हम इसको भी एक नोटेशन देते हैं। अब देखो बच्चों, मैं इसको क्या नोटेशन दूंगा, जैसे अब मेरे पास ये वैल्यू आ गई तो मैं इसका क्या लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिखूं, तो मैं इसके बारे में अलग से बता रहा हूं। इसको मैं ये लिखूंगा, देखना जरा, मैं इसको लिखूंगा ये 4 × -1, ये तो मैं लिख सकता हूं इसको, और 4 × -1 करूंगा बच्चों, तो ध्यान से देखना, मैं इसको लिख सकता हूं √4 × √-1। √4 क्या होगा बच्चों, 2, और √-1 क्या होता है बच्चों, इसको नाम दिया गया है i। इसको क्या नाम दिया गया है, i। और इसको हम लोग एक चीज और बोलते हैं, इसको बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं, आयोटा, आई जनरली बोलते हैं।
तो अगर कभी माइनस में आ जाए तो माइनस वाले पार्ट को छोड़ के, जैसे 4 है, 4 का रूट ले लो तो 2 आ गया, और अंडर रूट -1 जो है उसकी जगह हम लोग i लिख देंगे। तो इस तरह से हमने ये जाना कि एक इमेजिनरी नंबर को भी लिखने का मेरे पास तरीका है। तो अगर मैं अब इस सवाल को आगे सॉल्व करने की कोशिश करूं, यहां पर लिखता हूं जैसे, तो आया मेरे पास x = प्लस माइनस रूट के अंदर -4/2, और मैंने इसके बारे में आपको क्या बताया कि रूट के अंदर अगर -4 है तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2i, तो यानी हो गया +-2i/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो +-i इज योर आंसर, यानी x बराबर +i और x बराबर -i। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? यहां तक कुछ नहीं समझ में आया तो पहले मुझसे डिस्कस कर लो और पूछ लीजिए जल्दी से। तो बच्चों फिर इस तरह से अगर हम लोग देखें तो i की वैल्यू हम लोग ने डिस्कस कर ली कि i की वैल्यू होती है √-1। अगर मैं अभी पीछे वाले सवाल में जाता हूं, मैंने x की वैल्यू क्या निकाली, +-i निकाली थी, और मैंने यहां लिखा था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को a + ib के फॉर्म में लिखते हैं। तो अगर इससे कंपेयर करें तो ये नंबर क्या हो गया, मान लेते हैं एक आंसर मेरा x बराबर i है और एक आंसर x बराबर -i है, तो इस नंबर को देखो मैं क्या लिख सकता हूं, इस नंबर को लिख सकता हूं 0 + i, 0 + i। अब जरा कंपेयर करो, यहां लिखो 0 + i, तो a की वैल्यू क्या हो गई 0, और b की वैल्यू क्या हो गई 1, क्योंकि 1 × i होता है। तो इस तरह से जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके दो पार्ट होते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है रियल, यहां पर हमेशा कोई ना कोई रियल नंबर आएगा, जैसे यहां 0 आया है अभी, 0 1 2 3 4 5 6, यहां कोई रियल नंबर आएगा, और ये वाला पार्ट होता है इमेजिनरी पार्ट जो i के साथ वाला होता है। तो एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ मिक्सचर ऑफ टू टाइप ऑफ नंबर्स, फर्स्ट वन इज रियल एंड द सेकेंड वन इज इमेजिनरी। जब हम रियल और इमेजिनरी को एक साथ लिखते हैं तो उस कंबाइंड नंबर को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर के, ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है और कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर सारे रियल नंबर आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर सारे रियल नंबर आते हैं क्योंकि ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब आप मुझे बताओ कि अगर एक सर्किल सारे रियल नंबर का है और एक सर्किल सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का है, तो कौन सा सर्किल बड़ा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला या रियल नंबर वाला? सोचो, बताओ ओम। सभी के लिए, यूट्यूब ऑडियंस के लिए भी सवाल है मेरा, एक सर्किल कॉम्प्लेक्स नंबर का है और एक सर्किल सारे रियल नंबर का है, कौन सा सर्किल बड़ा होगा? अभी तो मैंने आप लोगों को समझाया कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल नंबर आता है। जैसे कि तुम्हारा एक घर है बड़ा सा, उस घर के अंदर वरुण रहता है, तो इस घर के अंदर वरुण रहता है, वरुण बड़ा होगा कि उसका घर बड़ा होगा? बस। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसके अंदर रियल नंबर रहता है, तो आप ये समझो कॉम्प्लेक्स नंबर एक बड़ा सा घर है, उसके अंदर रियल नंबर रहता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का सर्किल क्या होगा, बड़ा होगा। एक्चुअली सारे रियल नंबर जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आते हैं। हमने सेट थ्योरी पढ़ रखी है, तो सेट थ्योरी में हम लोग क्या करते हैं, जैसे अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो रियल नंबर इसके अंदर होगा, ये रियल नंबर का सेट होगा, और ये पूरा पूरा काहे का सेट होगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अभी फिर से वापस आते हैं, मैं आपको बता रहा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर का नोटेशन कैसे होता है। तो मैं एक सवाल में कराता हूं, तब समझ में आएगा। जरा एक सवाल करते हैं, जरा तब मजा आएगा हम लोगों को। चलो एक सवाल मैं लिख रहा हूं यहां पर, सब लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो ये आया है सवाल हमारा, 2x² + x + 1 = 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। अब जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो मैंने बताया ना, आप या तो इसके फैक्टर कर सकते हो, फैक्टर नहीं हो पा रहे तो श्रीधराचार्य रूल या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हो। तो मैं थोड़ा हिंट कर दे रहा हूं, इसके फैक्टर आप नहीं कर पाओगे, तो फैक्टर नहीं कर पाओगे तो जल्दी से इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य रूल लगा करके अपने अपने आंसर निकालो सभी लोग। जल्दी वीडियो को पॉज करिए और निकालिए। चलो अब मैं भी निकालता हूं, देखते हैं क्या आएगा। तो इस पे बच्चों हम लोग श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाते हैं। तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, b की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू कितनी है 1। अब यहां पर अगर हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं तो x = -b ± √b²
-4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2a। तो x बराबर आ गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 8 अपॉन 4। इसको थोड़ा सा और लिखेंगे तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट -7 अपॉन 4। और इसके आगे आप सॉल्व इसको नहीं कर पाएंगे क्योंकि रूट के अंदर -7 हो तो इसकी वैल्यू हमें नहीं मालूम है। अब इसको लिखने का तरीका देखिए जरा, आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर का रोल। यहां तक 10th में सवाल छोड़ देते थे, इमेजिनरी हो गया, खत्म करो इसको। अब इसको लिखने का तरीका समझो जरा बच्चों, बहुत ध्यान से देखना। तो x बराबर एक आंसर आया -1 प्लस अंडर रूट -7 अपॉन 4। तो इसको लिख सकता हूं x -1 प्लस, अब अंडर रूट के अंदर अगर -7 है तो मैं इसको क्या लिखूंगा बच्चों, ध्यान देना, अंडर रूट -1 इंटू 7 ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, ठीक है। और फिर इसको क्या लिख सकता हूं, -1 और रूट -1 को लिख दूंगा i, और रूट के अंदर 7 बचा रह जाएगा और नीचे आ जाएगा 4। समझ गए। अब इसको ऐसे भी मत छोड़ना, ये भी ध्यान रखना, इसको ऐसे करना, अब स्प्लिट कर देना, यानी -1 अपॉन 4 अलग कर देना प्लस i रूट 7 अपॉन 4 अलग कर देना। ऐसे लिखा जाता है हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर। ये पार्ट पूरा पूरा अलग हो और ये पार्ट पूरा पूरा अलग हो। इसको बोलते हैं रियल पार्ट और इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। हालांकि तुम लोग कहोगे सर ये भी तो एक रियल नंबर है, बात तो सही है, रियल नंबर है, लेकिन ये i से मल्टीप्लाइड है ना, इसलिए इसको हम लोग इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। दिस इज रियल पार्ट एंड दिस इज इमेजिनरी पार्ट। एक बार फिर से बता दे रहा हूं, हमेशा स्प्लिट करके लिखा जाता है, इस 4 को -1 के साथ अलग और रूट 7 के साथ अलग, क्योंकि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्म होता है वो होता है a प्लस आई बी का। आप कंपेयर कर लेते हैं इसको मैं लिख देता हूं a प्लस आई बी। अब देखो a बराबर क्या हो गया, -1/4 और b बराबर क्या हो गया, अंडर रूट 7/4। इस तरीके से लिखा जाता है। इसी तरीके से इसका जो बच्चों माइनस वाला पार्ट है तो उसमें कुछ नहीं होगा, बस क्या आ जाएगा यहाँ पर लास्ट में जाके क्या निकल के आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो इस तरह से हमें आंसर लिखने हैं। इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक। अब यहां देखो बच्चों, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग z से डिनोट करते हैं, a प्लस आई बी। जैसे रियल नंबर को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, r से, इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग z से डिनोट करते हैं। और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा a प्लस आई बी फॉर्म का होगा। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, अलग अलग स्प्लिट करके आपको लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। इसमें देखते हैं, अब हम देखते हैं इक्वेलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वेलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, पहले तो ये समझ लो। मुझे ये बताओ, दो रियल नंबर इक्वल कब होते हैं, जब उनकी वैल्यू इक्वल होती है। सही है कि नहीं भाई? अगर मैं कहूं कि ये दो नंबर इक्वल हैं, ये दो नंबर x और 2 इक्वल है, तो x की वैल्यू क्या होगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वालिटी देखो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3i और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x + iy, और वो तुमसे कह दिया है कि ये दोनों इक्वल हैं। तो अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो दोनों का रियल वाला पार्ट और दोनों का इमेजिनरी वाला पार्ट क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब 2 बराबर क्या होगा, x एंड y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा, क्योंकि y किसका कोफिशिएंट था, i का। समझ में आ गई इतनी बात? तो x की वैल्यू हो गई 2 और y की वैल्यू कितनी हो गई, 3। ये है इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पूछो इसमें जल्दी से जो पूछना हो आपको। तो एक क्वेश्चन मैंने लिखा है इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पर कि 4 + 8i = 2x² + yi, और आपको x और y की वैल्यू बतानी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनके रियल पार्ट आपस में इक्वल हों, तभी कंपेयर कर पाएंगे, और जब उनके इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल हों। तो रियल पार्ट अगर देखेंगे, कंपेयरिंग द रियल पार्ट्स, तो 4 = 2x², और अगर इमेजिनरी पार्ट इक्वल करेंगे यानी i के कोफिशिएंट इक्वल करेंगे तो 8 = y। तो y की वैल्यू तो बच्चों सीधे सीधे मिल गई। यहाँ से x² बराबर क्या हो जाएगा, 4/2 यानी कि 2। तो x बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, √ ±√2। जब भी हम लोग रूट लगाएंगे तो ऐसे प्लस माइनस लगाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। तो ये इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल था। एक दो और एग्जाम्पल करके देखते हैं जरा। चलिए बच्चों देखते हैं।
इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद पावर ऑफ आई, तो हमें पता है कि बच्चों की आई की वैल्यू कितनी होती है, √-1। तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, √-1 इंटू √-1, यानी क्या हो जाएगा, √-1 का स्क्वायर यानी कि -1। ऐसे करना है इसको बच्चों, हमेशा ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आई स्क्वायर की वैल्यू ऐसे समझ लो, आई अगर √1 है तो आई स्क्वायर बराबर क्या होगा, रूट हट जाएगा ना, है ना। तो आई स्क्वायर बराबर -1। आई क्यूब बराबर क्या होगा, बहुत ध्यान से देखना, आई स्क्वायर इंटू आई, और आई की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, सॉरी आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1, तो -1 इंटू आई यानी कितना हो गया, -i हो गया। आई की पावर 4 को क्या लिख सकता हूं, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, और आई स्क्वायर दूसरे वाले की वैल्यू भी -1, मल्टीप्लाई करोगे तो +1। ये चार चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इससे तुम आई की कोई भी पावर निकाल सकते हो। इसको जल्दी से बच्चों नोट कर लीजिए और दिमाग में फिट कर लीजिए एकदम। चलो बच्चों, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, ये चारों तो दिमाग में फिट कर लेना, इससे हम कोई भी पावर निकालेंगे। जैसे आई की पावर 5 क्या होगा, तो आई की पावर 5 को क्या लिख सकते हैं, आई की पावर 4 इंटू आई, और आई की पावर 4 क्या होता है, 1, तो 1 कितना हो गया, 1 इंटू आई, यानी कितना हो गया, आई। आगे समझ में इतनी बात। आई की पावर 6 को क्या लिख सकते हो तुम, आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 2। कोशिश क्या करो पावर को हमेशा 4 के मल्टीपल में तोड़ने की। तो आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 2, अब आई की पावर 4 होता है 1, और आई की पावर 2 कितना होता है बच्चों, -1, तो 1 इंटू -1 कितना हो गया, -1। तो अब ये सब तुम्हें एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप लोग केवल ये चार दिमाग में फिट रखिए, बाकी सारे आप इनकी हेल्प से निकाल सकते हैं। जैसे कुछ और एग्जाम्पल बच्चों मैं करा देता हूं आप लोगों को। आई की पावर, एक बड़ा सा सवाल ले लिया, आई की पावर 99, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों इसको देखो, मैंने आपसे क्या बताया, मैंने आपसे बताया कि 4 के मल्टीपल में लिखो इसको। किसके मल्टीपल में, 4 के मल्टीपल में। तो इसको लिख सकते हैं आई की पावर 96 + 3, क्योंकि ये 4 का मल्टीपल होता है, 24 4 से 96। ये थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आई की पावर 96। अब अगर 4 का मल्टीपल ये है, तो 4 का मल्टीपल हमेशा 1 होता है। आई की पावर कुछ क्या, अगर 4 का मल्टीपल है तो वो हमेशा 1 होगा, और +3 का मतलब क्या हो गया बच्चों, इसका मतलब ये हो गया आई की पावर 96 इंटू आई टू द पावर 3, क्योंकि मल्टीप्लाई होने पे पावर ऐड हो जाती है। आई की पावर 96 कितना हो गया, 1, और आई क्यूब को लिख सकते हो आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 1 इंटू -1 इंटू आई, यानी ये आंसर आ गया आपका माइनस का आई। इसको जल्दी से एक बार फिर से चेक कर लो। चलिए बच्चों, इसी को करने का, आई की पावर 99 को करने का एक और तरीका देखते हैं। आई की पावर 99 को मैं लिख सकता हूं आई की पावर 100 - 1। हमेशा जो यहां पर पावर पहला लगाएं वो 4 का मल्टीपल सोच के लगाएं। तो 25 4 से 100 होता है, इसलिए मैंने यहाँ 100 लगाया। और पावर अगर माइनस में होती है तो उसका मतलब बच्चों क्या होता है कि वो अपॉन में है। अब आई की पावर 100 तो हो गया 1, क्योंकि वो 4 का मल्टीपल है, और अपॉन में आ गया आई। अब कंफ्यूजन ये होगा कि यहाँ आई की पावर 99 का आंसर -i आया था, और यहाँ आई की पावर 99 का आंसर 1/i आया। तो बच्चों एक बात बिल्कुल फिट कर लो, एकदम रट डालो, एकदम बिल्कुल देखते ही तुम्हें समझ में आ जाए। अपॉन के नीचे कभी आई नहीं चलता, अपॉन के नीचे कभी भी आई नहीं चलता, यानी कि ये कुछ गड़बड़ है। इसको क्या करेंगे, जब भी ऐसा मिले तो ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई कर दी। ये तो मैं कर सकता हूं ना, ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब हो गया 1 इंटू आई क्या हो गया आई, और आई इंटू आई क्या हो गया आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू बच्चों कितनी होती है बताओ, -1, यानी -i इज योर आंसर। देखो जो यहां आया वो यहां आया। अपॉन में नीचे कभी भी आई नहीं चलेगा, ऐसा कभी मिल जाए तो ऐसे मल्टीप्लाई कर देना, ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। चलो एक और सवाल मैं तुम लोग को देता हूं करने के लिए, देखते हैं क्या कर पाते हो। आई टू द पावर 110 की वैल्यू मुझे बताओ कि क्या आ रही है। सब लोग सॉल्व करो, यूट्यूब ऑडियंस भी सॉल्व करे और मेरी जूम ऑडियंस भी सॉल्व करे। चलो बच्चों देखते हैं, अब इसको मेरे साथ तुमने सॉल्व कर लिया होगा, चेक करते हैं। पहले तो ये समझ लो 110 को 4 के मल्टीपल में तोड़ना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग। तो बच्चों अगर बहुत ध्यान से या तो तुम्हें मालूम हो तो आप इसको लिख सकते हैं आई टू द पावर 108
+2, क्योंकि 108 क्या होता है 4 से डिविजिबल होता है। 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा 2, हाँ ठीक है। अब ये वैल्यू तो हो गई 1 और इसको क्या लिखेंगे i टू द पावर 108 इंटू आई स्क्वायर। आई की पावर 108 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो आंसर कितना आ गया -1। अब कुछ बच्चे इसको नहीं समझ पाते कि हम ऐसे तोड़ें, तो उनके लिए एक और तरीका मैं बता देता हूँ। वो क्या कर सकते हैं, आई की पावर 110 को पहले ऐसे तोड़ लें, आई की पावर 100 + 10। ये तो ठीक है क्योंकि आई की पावर 100 तो 4 का मल्टीपल है, सब जानते हैं। इसको लिख सकता हूँ आई की पावर 100 इंटू आई टू द पावर 10, ये 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू और आई टू द पावर 10 को फिर तोड़ दो 8 + 2 में, तो ये हो जाएगा 1 इंटू आई टू द पावर 8 इंटू आई टू द पावर 2, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है इसलिए ऐसे लिख सकते हैं। आई की पावर 8 जो है वो फिर से 4 का मल्टीपल है तो 1 हो गया और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो अपना आंसर देखिए -1 आ गया जो यहाँ आया था। तो ये भी एक तरीका है आपके पास। कभी बड़े नंबर दिख जाए तो आप ऐसे तोड़ने की कोशिश करिए, उनको 2 बार में तोड़ दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं ऐसे 1 बार में तोड़े, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा आपको, वो ईजी है आपके लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। चलो बच्चों अब ध्यान से देखते हैं कि एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। जैसे कि हम लोग 2 रियल नंबर्स को जोड़ सकते हैं, जैसे कि आपसे मैंने कहा कि 2 + 3 बराबर क्या होता है, तो आप बता देते हैं 5 होता है। इसी तरह हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को भी जोड़ सकते हैं। मान लेते हैं पहला कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो 2 + 3i है और दूसरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हमारे पास है 4 + 5i। ठीक है, अब इन्हें ऐड करना है, तो ऐड करेंगे तो z1 + z2। तो बच्चों रियल को रियल में जोड़ देंगे यानी 2 + 4 कितना हो जाएगा 6, और इमेजिनरी को इमेजिनरी में जोड़ देंगे यानी 3 + 5 कितना हो जाएगा 8i हो जाएगा। ये हो गया इसका सिंपल सा एडिशन, मतलब रियल रियल को जोड़ना है और इमेजिनरी इमेजिनरी को जोड़ना है। इसके बाद यहीं पर मैं आपको सिखा देता हूं बच्चों डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब शॉर्ट में CN लिख दे रहा हूं, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर इन्हीं 2 नंबर का हमें डिफरेंस लेना है तो फिर वही बात आ गई, पहले नंबर में से दूसरा वाला सब्ट्रैक्ट करना है, यानी पहले वाले के रियल पार्ट में से दूसरा वाला माइनस करेंगे, यानी 2 - 4 + i इंटू पहले वाले के रियल में से दूसरा वाला माइनस करेंगे यानी 3 - 5। क्या हो गया बच्चों, ये -2 - 2i। ये हमारे z1 - z2 की वैल्यू आ गई। आगे समझ में एडिशन और डिफरेंस, ये तो आसान है एकदम। आगे बात करते हैं, एडिशन हो गया हमारा, सबसे पहले एडिशन हो गया, उसके बाद हमारा डिफरेंस हो गया। तीसरी बात करते हैं हम लोग, यहां से थोड़ा सा काम शुरू होता है, अच्छा प्रोडक्ट की या मल्टीप्लिकेशन की। प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको समझते हैं जरा क्या होगा। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं मैं पहले तुम्हें। जैसे पहला कॉम्प्लेक्स नंबर यही ले लेता हूं, बल्कि पूरा यही ले लेता हूं, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से आप लोग, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका। तो बच्चों आप सीखते हैं प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3i और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 4i सपोज। अब इसमें ऐसा मत कर देना कि रियल को रियल से मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई और आंसर लिख दो, सब गड़बड़ हो जाएगा, 0 मिल जाएगा। यानी ऐसा मत कर देना 2 3 = 6 हो गया और 3 4 = 12 हो गया और 6 + 12i इज योर आंसर, गड़बड़ हो जाएगा सब। मेरी बात समझ में आया? एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो ऐसे ही करते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन का रूल थोड़ा अलग है। देखते हैं मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल है। चलिए यहां से देखते हैं, अगर मुझे z1 इंटू z2 चाहिए तो वो क्या हो जाएगा बच्चों 2 + 3i इंटू 3 + 4i। तो कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल मल्टीप्लाई जैसा अभी तक तुम पढ़ते आओ वैसे ही करना है। तो पहले 2 को 3 से करेंगे तो क्या आएगा 6, फिर 2 को 4i से करोगे तो क्या आएगा 8i, 3i को 3 से करोगे क्या आएगा 9i, और फिर 3i इंटू 4i करोगे तो बच्चों क्या आएगा, जो भी आएगा अभी मैं लिखूंगा, अभी ऐसे लिख दे रहा हूं। यहां से हो गया 6 + 9 8 कितना हो गया 17i प्लस 3 4 = 12 इंटू i क्या हो गया बच्चों i स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है जल्दी बताओ, -1। तो आई स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया तो ये हो गया 6 + 17i - 12। यहां पर कर देता हूं इससे आगे बच्चों, 6 - 12 कितना होता है -6 और प्लस 17i। ये आपका आंसर हुआ फाइनल z1 इंटू z2 का। समझ में आया कैसे किया मैंने? एक सवाल आप लोगों को दे रहा हूं, करके देखिएगा, होमवर्क है आपका। z की जगह लिख दिया 2 - 4i और z2 की जगह मैंने लिख दिया यहां पर 7 + 3i। इनका प्रोडक्ट निकालना है, ये आपका होमवर्क है। चलिए बच्चों, प्रोडक्ट में एक इस तरह का सवाल भी देख लेते हैं।
जैसे a प्लस आई बी को अगर हमें x प्लस आई वाई से मल्टीप्लाई करना हो तो इनको कैसे करेंगे, तो वैसे ही करेंगे। a इंटू एक्स क्या हो जाएगा ax, a इंटू आई वाई क्या हो जाएगा a आई वाई, प्लस आई बी इंटू एक्स क्या हो जाएगा आई बी एक्स, और आई बी इंटू आई वाई क्या हो जाएगा आई स्क्वायर बी वाई। आई इंटू आई स्क्वायर और बी इंटू वाई क्या हो गया बी वाई हो गया। ए एक्स प्लस, इसमें हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं बच्चों, दोनों में आई कॉमन ले लो, क्या बचा ए वाई प्लस बी एक्स, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो गई बी वाई, तो क्या हो गया ए एक्स प्लस आई इंटू ए वाई प्लस बी एक्स माइनस बी वाई। ठीक, अब ये दोनों रियल हैं और ये इमेजिनरी क्योंकि आई के साथ, तो इसको एक साथ लिख लो, तो हो गया ए एक्स माइनस बी वाई प्लस आई ए वाई प्लस बी एक्स। तो कभी कभी इस तरह के भी सवाल आपके पास रहेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला जो हमारा अभी हम लोग ने पढ़ लिया क्या, प्रोडक्ट। आगे पढ़ते हैं बच्चों, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, CN मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी Z1 अपॉन Z2 निकालना है। यानी कि जैसे एक एग्जांपल दे दिया कि 2 + 3i को 1 + i से डिवाइड करना है, तो बड़ा मुश्किल सा सवाल हो गया क्योंकि डिवीजन नहीं सीखा था। डिवीजन सीखने से पहले मैं तुम्हें एक बात सिखाना चाहूंगा, तब आप डिवीजन कर पाओगे, वो है कॉन्जुगेट। ये मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, वो है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, खूब पूछा जाता है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं कॉन्जुगेट को Z बार से, यानी कि अगर Z बराबर a प्लस आई बी है तो कॉन्जुगेट बच्चों याद है ना क्या होता था, रूट में क्या करते थे हम लोग, बस बीच का साइन पलट देते थे, बस वही काम है, इसको बदल देना है बस, समझ गए ना। रियल पार्ट में कुछ नहीं करना है, इमेजिनरी पार्ट वाले का साइन बदल देना उठा करके। कोई डाउट इसमें? तो Z बराबर 2 + 3i है, तो इसका कॉन्जुगेट यानी Z बार क्या होगा 2 - 3i। ओके, अब देखते हैं इस कॉन्जुगेट का इसमें क्या रोल है डिवीजन में। तो बच्चों पहले तो ये समझ लो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी तुम्हें बताया था कि भैया नीचे आई नहीं चलता, नीचे आई नहीं चलता, तो जब भी नीचे आई दिख जाए समझ जाओ कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देना है, समझ जाइए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो उठा करके तुरंत अगले स्टेप में क्या करोगे, 2 + 3i अपॉन 1 + i, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो गया 1 - i, 1 - i से ऊपर नीचे हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करना आप जानते हो, अभी मैंने सिखाया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, और जल्दी से मुझे बताओ कि क्या आ रहा है सॉल्व करके, जल्दी करिए सब लोग अपने आप। चलिए बच्चों देखते हैं इसको कि कैसे किया जाए मैंने पहले तो ये बता दिया तुमको नीचे आई नहीं चलता, अब क्या करना होगा तुम्हें करना होगा कि इसे कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई भी मैंने सिखाई था आप लोगों को, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। चलिए, तो 2 × 1 कितना हो जाएगा, ऊपर पहले मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 × 1 2, 2 × -i माइनस का 2i, 3i × 1 कितना हुआ प्लस का 3i, और 3i × -i यानी माइनस का 3i स्क्वायर अपॉन। अब ये बच्चों इधर मल्टीप्लाई करने की कोई खासी जरूरत नहीं है, ये तो लिखा है a + b a - b, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा है, तुम मल्टीप्लाई करोगे तब भी यही आएगा। आगे देखते हैं, ये हो गया 2, अब बच्चों देखो माइनस का प्लस का 3i और माइनस का 2i, कितना बच गया प्लस का i, और -3 × i स्क्वायर की जगह -1 डाल देता हूँ, और ये हो गया 1 स्क्वायर माइनस का 1, i स्क्वायर की जगह -1। इसको थोड़ा और अगर सॉल्व करूँ, यहाँ कर देता हूँ बच्चों, तो ये हो जाएगा देखो 2 और -3 × 1 -3 यानी +3 होगा, तो 2 + 3 + i अपॉन 1 + 1, यानी आ गया 5 + i अपॉन 2, यानी कि आ गया 5/2। स्प्लिट करके लिखना अभी बताया था ना मैंने, ऐसे नहीं चलेगा, हमेशा ये वाला पार्ट a वाला अलग और i वाला अलग, हमेशा ऐसे लिखना है। अब अपने आंसर आप चेक कीजिए सही आए कि नहीं। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग ने सीखा कि व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में ऑपरेशंस प्लस माइनस एडिशन यानी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट एंड डिवीजन, एज वेल एज कॉन्जुगेट, और कुछ हमने एग्जाम्पल लेकर के सवाल भी किए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को मैं यहीं तक करूंगा। अगले वीडियो में कुछ और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।